श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ शारदे, नमो नमः। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं हृदय में ध्यान। शरणागत की लाज राखो, हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। कल हमने दंडक वन में कितने कितने जीवन के अलग अलग रूप हो रहे थे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ, और बीच में ही दंडक वन में सामने आ गया। सीता माँ ने एक हिरन देखा। असल में वो हिरन था नहीं, वो तो शूर्पणखा के द्वारा, शूर्पणखा रावण की बहन, वो चाहती थी कि कुछ भी हो, मुझे राम और लक्ष्मण से विवाह करना है। सीता के कारण नहीं हो रहा तो बस सीता पर ही उसने ये नया सीख लिया। और पिछली बार हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सीता ही राम से कहती है कि मुझे हिरन ला दो। और वो हिरन कौन था, कैसा था, सीता माँ को पता नहीं था। सीता चाहती थी कि बस हिरन आए, बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा है, और पशु पक्षियों से तो प्यार करती ही थी। हिरन को देखकर प्रसन्न हो गया मन में। तो जब राक्षस वहां पर आए, विशेष तौर पे रावण ने सीता का अपहरण करने की इच्छा बना ली, क्योंकि शूर्पणखा ने कहा भी तो रावण को यही था कि राम की पत्नी सीता वो बहुत सुंदर है, तुम्हारे साथ विवाह करवाना चाहती थी इसीलिए। और रावण के मन में ये विचार आ गए, और इस विचार का ये हुआ कि अब चारों तरफ से मारीच ने चालाकी की, हिरन बनाया, हिरन बन गई, बन करके, और जहाँ राम सीता लक्ष्मण बैठे थे वहीं आसपास वो हिरन घूम रही थी, हिरन बनकर घूम रही थी। और अचानक सीता को वो दिखाई दिया और सीता ने कहा, मुझे हिरन ला दो। राम जी जानते थे ये संभव नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता, हिरन हो ही नहीं सकता, पर क्या करे, 10 वर्षों से जंगल में ही तो थी सीता। राम ने सोचा चलो इसकी इच्छा हो तो वो करना पड़ेगा। और सीता ने जब हिरन मांगा तो राम ने तैयार हो गए ले जाने। लेकिन राम ने विशेष तौर पे लक्ष्मण को कहा था कि जब तक मैं जाकर आऊँगा आप सीता माँ का ध्यान रखोगे, उनके साथ रहना। और लक्ष्मण जी भी वहीं रुक गए सीता के साथ। राम चले गए। अब क्या हो रहा है, राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरन कूदती हुई इधर उधर भागने लगा। भागते भागते राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। राम उसे पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उस पर बाण चलाए और बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में वापस आ गया और अपनी आवाज बदलकर राम की आवाज में जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण। और मायावी हिरन बना, उसने ऐसी आवाज की कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मारीच ने शीघ्र ही बहुत सी राम, सीता, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण की आवाज की, और तभी वो गिर पड़ा और उसके प्राण चले गए। मारीच की
पुकार सुनकर राम को समझ में आ गया कि मुझे लगा तो नहीं था कि ऐसा हिरण है, और सच में यही था। ये तो बहुत अलग कहानी थी। लेकिन अब राम को चिंता पहले ये हुई कि सीता कहाँ है। मारिच ने जो चाल की, अब सीता के ऊपर क्या मुसीबत हो रही होगी। राम यही सोचने लगे, और उनके द्वारा ये बात सुनकर परेशान किसको हुआ? राम और लक्ष्मण को। क्योंकि लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते थे। राम ने कहा था साथ रहो। तो एक जगह जब वो मुसीबत के रूप में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण की आवाज करके चिल्ला रहा था। कौन? वही जो मारिच को रावण ने भेजा ही तो था ये सब करने के लिए, और उसकी ये आवाज़ से उन्होंने ऐसी आवाज़ करवाई, मारिच की ये आवाज़, कि सीता घबरा गई। सीता माँ को समझ में आया कि जो भी हो राम के साथ मुसीबत हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने लक्ष्मण को कह दिया, तुम जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई को बचाओ, जल्दी जाओ। पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे राम, मेरे भ्राता, आप चिंता मत करो, कोई नहीं। लेकिन हाँ, कुछ राक्षसी हो रहे होंगे, पर आप चिंता ना करो। तो सीता मैया जो प्रेम से बातें करती थी, उस समय जब बुरा समय आता है तो मन में बहुत विचार हो जाते हैं, गलत और बुरे सब हो जाते हैं। आज सीता माँ की बात भी कठोर हो गई कि उन्होंने बातों ही बातों में लक्ष्मण के बारे में कठिन शब्द कह दिए, और यहाँ तक कह दिया कि भरत को जिस तरह से राजगद्दी चाहिए, तुम्हें भी कुछ और समझ में आ रहा है क्या? क्यों? राम की जिंदगी में मुसीबत है, राक्षस मिले हैं, कुछ हो रहा है। जब इस तरह की बातें हुई तो राम के बात को सुनकर लक्ष्मण जानते हैं कि राम के साथ कुछ गलत नहीं है, लेकिन सीता माँ बोलने लगी, इतनी कठोर हो गई, उन्होंने लक्ष्मण को बहुत कठोर शब्दों में जवाब देने शुरू कर दिए। तो लक्ष्मण को आना पड़ा। उन्होंने ना जाना चाहते हुए भी सीता माँ की बात से जाने लगे। तो उन्होंने जहाँ वो बैठे हुए थे घर में, उसके चारों तरफ ऐसी सुरक्षा कर दी थी कि उन्हें कोई भी कष्ट नहीं दे पाए, कोई छू ना पाए। और सीता माँ को कहा कि आप इस घर से बाहर मत निकलना, जहाँ तक मैं हूँ उसी जगह के अंदर तक, आप आगे नहीं आना। लेकिन स्थिति, कहावत है ना कि समय जब बुरा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, जो सीता के जवाब में हो गया। सीता ने जो क्रोध किया, सीता ने जो हिरण को पकड़ने की जिद की, सीता ने लक्ष्मण के ऊपर क्रोध से जवाब दिया। आज बिल्कुल कैसी स्थिति हो गई, वही कि पहले तो 14 वर्षों की वनवास मिली थी, तो 10 साल पूरे हुए हैं, और 10 साल के बीच में दिक्कत थी, लेकिन वहाँ प्रसन्न भी था, जनता भी बहुत अच्छी थी। पर आज फिर से हो गया बुरा समय, और लक्ष्मण ने हाथ जोड़े, सीता माँ को उस घर में अंदर बैठवा दिया और कहा आप बाहर नहीं आइएगा। ये कहकर लक्ष्मण दौड़े गए, और जब तक वो बाहर पहुँचते पीछे रावण आ गया था। और रावण, उसने एक साधु का रूप धारण कर लिया और भोजन या कुछ दान के मांगने की इच्छा को विनती की। सीता घर के अंदर से देना चाही तो रावण ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि रावण तो बना हुआ नहीं था, साधु बना हुआ था। और सीता मैया को ऐसे लगा कि सीधा जो जीवन वाले अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन होंगे, साधु होंगे, तो सीता ने घर से बाहर पैर रख लिया, और रावण ने सीता को वहीं पकड़ लिया और लेकर चला गया लंका की ओर।
वो लंका की, और जिस लंका में और मुसीबत आएगी किसके साथ? राम और लक्ष्मण की याद में सीता अकेली रहेगी लंका में, और लंका से पहुँचेंगे अशोक वाटिका में। तो अगली कथा में पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ दुख ही दुख याद आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये दंडक वन में 10 वर्ष हुए थे, लगभग 10 होने वाले थे, और लगा कि अब 4 साल बाद 14 वर्ष पूरे होंगे, लेकिन यहाँ तो एक बड़ी ही मुसीबत आ गई थी। रामायण की कथा में ये सब चीज़ें ही तो पढ़कर व्यक्तिगत जीवन में ये समझ में आता है कि सुख और दुख इसी तरह की स्थिति में हो जाते हैं, तो तैयार होना चाहिए। अगर सीता ने हिरन को पकड़ने की जिद ना करते तो शायद सीता के लिए मुसीबत ना होती, रावण से नहीं मिलना होता, रावण लंका में नहीं ले जा सकता, लेकिन हुआ। ये समय है, ये कड़क समय, ये जीवन के, इसीलिए हमें श्री रामचरितमानस कथा पढ़कर जीवन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। तभी तो प्रभु सिखाते हैं। राजा राम स्वयं राजा राम ये कथा में हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन में सही और गलत का विचार, सही और गलत का निर्णय अपने आप लेना चाहिए कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, और जहाँ गलत है उससे दूर रहना चाहिए। उसे विचार सोच समझकर बहुत विचार से ईश्वर की याद से प्रार्थना के बाद कोई सोचना चाहिए। यही रामायण है, यही राम की कथा है, वही हनुमान जी की गाथा है। याद कर लें हनुमान को तो गाथा साथ होती है। राम कहें तो हनुमान जी प्रसन्न हैं, और हनुमान जी कह दें तो राम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि मेरे हनुमान। तो आज हम सिर्फ यही सुनेंगे कि किस तरह से सीता मैया को हिरन का लालच आया और कैसी मुसीबतें खड़ी कराई कि आखिर वो लंका ही पहुंच गई। पहुंची नहीं, जबरदस्ती ले गया रावण। अगली कथा में मिलेंगे हमें राजा राम के परम भक्त हनुमान जी, और पहुंचेंगे लंका, करेंगे रावण का समझ देने वाली तरीके के सभी उत्तर, और क्या कैसे सीता माँ को खुश करेगा, यही करेंगे अगली कथा में। जय श्री राम, जय हनुमान। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन आपको प्रणाम। अब करते हैं लाला की आरती। श्री हनुमान जी की आरती। संकट मोचन हनुमान प्रभु, भक्तों के प्रतिपाल, शरणागत की लाज राखियो, हे अंजनी के लाल। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जाकी बल से गिरवर कापी, रोग दोष जाकी निकट न झाकी। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी असुर लंका जारी सिया सुधिलाई। लंका से कोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुति भार न लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी की काज सवारी। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोड़ी जमकारी, अहि रावण की भुजा उखाड़ी। बाएं भुजा असुर दल मारी,
दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करते अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम बाबा जय श्री राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। परसनियों के पावन धाम की जय। आज की कथा सिर्फ वही हिरण के रूप में क्या हुआ इस पर हमने बातें की। दुखित होता है मन जब हिरण के नाम पर हो या किसी पर हो जो गलत विचार हो, लेकिन सबको सावधान भी रखना चाहिए। राम के मन में प्रश्न था कि हिरण तो हो नहीं सकता, ये क्या है। लेकिन बस एक बार कि सीता को बहुत दुख हो रहा है, 10 साल से ऐसे ही तो रह रहा है, तो सीता ने कहा है हिरण, तो देख लेता हूँ हिरण। और हिरण से ही सीता के जीवन में क्या था और क्या हो गया। दंडक वन में 10 वर्ष तो निकल रहे थे और बीच में ही हिरण ने लंका पहुंचा दिया सीता को। राजा राम की प्रार्थना बारंबार करें हम कि मन वचन क्रम को सही कर पाएं। इसी विनती के साथ आज यहीं तक। कल फिर से कि अब क्या होगा, राम और लक्ष्मण को कहाँ सीता मिलेगी, कैसे दिखेगी, फिर से मन में प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें जीवन में सही मार्ग हम अपना पर कर सकें। जय श्री राम।